एनेस्थेसिया। ठीक है, तो जनरल एनेस्थेसिया के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एनेस्थेसिया क्या होता है। तो एनेस्थेसिया क्या होता है? तो एनेस्थेसिया एक प्रकार का क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है। क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बताएंगे एनेस्थेसिया क्या होता है। एनेस्थेसिया इज ए केमिकल कंपाउंड दैट प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। समझ में आया? तो एनेस्थेसिया कह सकते हैं कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसका यूज हम लोग किसी सेंसेशन को लॉस करने के लिए यूज किया जाता है। सेंसेशन समझ में आया ना? जैसे हम टच करते हैं, किसी को फीलिंग पता चल जाता है कि हाँ कहाँ टच हो रहा है। सेंसेशन को लॉस करने के लिए, कॉन्शियसनेस को लॉस करने के लिए, कॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी के कंडीशन में लाने के लिए जो हम ड्रग या जो केमिकल का यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एनेस्थेसिया कहते हैं। ठीक है, अब एनेस्थेसिया क्या होता है? दो टाइप होता है। ठीक है, एक होता है जनरल एनेस्थेसिया, दूसरा होता है लोकल एनेस्थेसिया। समझ में? अब देखो जनरल एनेस्थेसिया को टॉपिक में दिया, जनरल एनेस्थेसिया पढ़ेंगे। तो जनरल एनेस्थेसिया का क्या काम होता है? तो जनरल एनेस्थेसिया का यूज होता है। जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। समझना? हम लोग एनेस्थेसिया पढ़े थे। एनेस्थेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन एंड विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। समझना? एनेस्थेसिया का मतलब होता है कि फिर सेंसेशन को लॉस करेगा या कॉन्शियसनेस को लॉस कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसी को पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिएगा, जनरल एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेसिया। तो जनरल वाले का काम क्या होता है? जनरल वाला जो एनेस्थेसिया होता है उसका यूज हम लोग करेंगे लॉस ऑफ सेंसेशन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी सेंसेशन और कॉन्शियसनेस दोनों का मतलब लॉस हो जाता है। और लोकल एनेस्थेसिया होता है, तो लोकल एनेस्थेसिया एक प्रकार के भी केमिकल कंपाउंड होता है जिसका यूज हम लोग सिर्फ लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए यूज करते हैं, कॉन्शियसनेस को लॉस नहीं करेगा। समझ में? जहां हम उसको यूज करेंगे तो वहां का जो स्किन होगा वहां पर फुल हो जाएगा। समझ में आया? वहां सेंस पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि उसको बेहोश हो जाएगा जब लोकल में लगाओगे। तो वो होता है लोकल एनेस्थेसिया। तो हमारे सिलेबस में दिया जनरल एनेस्थेसिया, तो जनरल एनेस्थेसिया के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सर्जरी के अकॉर्डिंग जो होता है जनरल एनेस्थेसिया को दो पार्ट में बांटा गया है। मतलब पहला जो होता है उसमें जो होता है माइनर सर्जरी और मेजर सर्जरी। माइनर मतलब छोटा वाला सर्जरी जो होता है वहां पर हम लोग लोकल एनेस्थेसिया का यूज करते हैं। जहां पर समझ में आया? लोकल एनेस्थेसिया का क्या यूज करेंगे? जहां पर माइनर सर्जरी होगा। समझ में? सेंसेशन को हम लॉस करेंगे। मान लो कहीं किसी का कट पिट गया है या सर और टूट जाता है तो वहां पर क्या करते हैं? लोकल एनेस्थेसिया का यूज करते हैं हम लोग। समझ में आया? लोकल एनेस्थेसिया का यूज करके वहां पर यानी वहां का जो स्किन होगा वहां ही सिर्फ क्या होगा? वहां सेंसेशन वहां का सिर्फ लॉस हो जाएगा। समझ में आया? अब फिर हम पढ़ते हैं उसमें अब माइनर जो मेजर सर्जरी होता है, मेजर सर्जरी के लिए हम लोग क्या देते हैं? जनरल एनेस्थेसिया देते हैं। मेजर सर्जरी क्या होता है? सेंसेशन को भी लॉस करेगा, जो कॉन्शियसनेस है उसको भी लॉस करने का काम करेगा। समझ में? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल एनेस्थेसिया। तो जनरल एनेस्थेसिया के कौन कौन से स्टेट होते हैं, स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो चार प्रकार के जनरल एनेस्थेसिया के स्टेट होता है। पहला होता है एनाल्जेसिया, दूसरा होता है डिलेरियम, तीसरा होता है सर्जिकल एनेस्थेसिया और चौथा होता है मेडुलरी पैरालाइसिस। ठीक है, तो चार स्टेट होता है। चार स्टेट में हम लोग क्या करते हैं? जनरल एनेस्थेसिया को परफॉर्म किया जाता है। कौन सी स्टेट में हमको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट है एनाल्जेसिया। तो एनाल्जेसिया में क्या होता है?